महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर पितृपक्ष के पावन अवसर पर पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव इस पवित्र पावन पितृपक्ष के अंतर्गत भगवान शिव की एक अविरल भक्ति और उस भक्ति के बल पर मुक्ति का केंद्र बिंदु शिव महापुराण की कथा है। ये पवित्र पावन कथा माननीय आमदार सुहासजी अण्णा कांदे जी एवं उनकी धर्मपत्नी सो अंजुम ताई सुहास जी कांडे, जिन्होंने अपने नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण को भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। जहाँ मात्र शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेशर बड़ा, भगवान शंकर का कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, एक क्षण के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आप और हम पहुंच जाते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी कृपा जरूर कर। मैं माननीय आमदार सुहासजी अन्ना कांदे जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पितृपक्ष के अंदर ये कथा नांदगांव वालों को सुनने का सौभाग्य मिला है। पितृपक्ष के अंतर्गत में
आप कितना क्षण, आप कितना पल, कितनी घड़ी आप भगवान को दे रहे हो। आप कितना पल, कितनी घड़ी, कितना क्षण मेरे देवाधिदेव महादेव को प्रदान कर रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, सभी गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। जितनी गाड़ियां संसार की हैं, जितनी गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। पर मेरे भोले बाबा ने जो समय बनाया है, मेरे भोले बाबा ने जो काल बनाया है, समय बनाया है, समय चक्र बनाया है, इस समय रूपी गाड़ी में ना ब्रेक है, ना रिवर्स गियर है। इसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर जो काल चक्र बनाए हैं, मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो समय बनाया है, उसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर, दोनों नहीं। समय रुकता नहीं है और जो समय चले गया वो पलटकर वापिस आता नहीं। गाड़ी पीछे आ सकती है, गाड़ी में ब्रेक लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर समय रूपी जो गाड़ी है, समय की जो गणना है, समय रूपी जो गाड़ी है, कालचक्र की जो गाड़ी है, ये ना रुकती है और ना पीछे आती है, ना रुकेगी ना पीछे। इसमें एक बात बहुत अच्छी मेरे भोलेनाथ ने कही, ओगड़दानी भगवान शंकर की इस काल चक्र की गणना में, इस समय की गणना में एक बहुत सुंदर बात है कि अगर समय में ब्रेक नहीं है, समय में रिवर्स गियर नहीं है, तो शिव कहते हैं जो समय आज चल रहा है, जो समय आज मिल रहा है, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि उस समय को हम अच्छे से जिएं। जो समय आज चल रहा है, जो समय अभी मिला है, उस समय को हम अच्छे से जिए। ना इसमें ब्रेक लगने वाला है और ना ये रिवर्स वापिस आने वाला। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा, वापिस कुछ नहीं आया। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है, जितना पल आपको मिला है, जितनी घड़ी आपको मिली है, जो समय आपको और हमको मिला है, वो समय परमात्मा की भक्ति में लगे। हम आपसे ये भी नहीं कहे कभी इस व्यासपीठ ने, आप तो श्रोता हो और कई लोग ऐसे भी हैं जो नियम की कथा सुनते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आस्था चैनल पर, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पंडाल में भी कथा सुन चुके हैं। इस व्यासपीठ से आज तक हमने ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप अपना काम छोड़ दो, मंदिर जाकर बैठ जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप किसी पवित्र नदी के घाट पर, तट पर जाकर बैठ जाओ, कभी ना कहा। इतना जरूर है कि आप अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय से जियो। अपने जीवन को जितना खुश होकर जी सकते हो उतने खुश होकर जियो। अपने जीवन को जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जियो। और जीते 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 जी
अपने जीवन को जीते समय, आनंद के साथ चलते समय थोड़ा थोड़ा शिव भक्ति करते चलो। भगवान की विरल भक्ति धारण करते चलो। अभी माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, सुहास जी, अन्ना कांदे जी, कि 2027-28 तक कथा मिलना बहुत कठिन है, पर माननीय विधायक जी कह रहे थे, आमदार जी, कि ये कथा कहीं शिव की कृपा से नांदगांव वासियों को मिल गई। ये ओगड़तनी की कृपा से। और हम तो इतना कहेंगे माननीय आमदार जी को कि ये नांदगांव वालों को तो मिली है, पर माननीय सुहास भैया कांदे जी को हम इतना जरूर कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके भी बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा तो ये कथा नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में आई। नांदगांव वालों का तो पुण्य है, पर ये पुण्य आप लोगों का भी है जो ये कथा यहां पहुंची। अब इस कथा में से आप और हम कितना ले सकते हैं, इस कथा में से आप और हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। कथा में जब जाकर बैठो ना, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में जब आप आकर बैठो तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं बाबा की कथा सुनने के लिए बैठी हूं, और ये मेरा भरोसा करता है एक ना एक दिन मेरे दुख को काटने के लिए मेरा भोले बाबा मेरे दरवाजे तक जरूर आए, मेरी तकलीफ को काटने के लिए, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो आपको और हमको मिला है, कहीं जाओ मत जाओ, अपने मन को पवित्र बनाकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण। जरूरी नहीं कि किसी तीर्थ में बैठोगे तो भगवान मिलेगा, जरूरी नहीं कि कहीं नदी के तट पर जाकर बैठोगे तो भोलेनाथ मिलेगा, जरूरी नहीं कि घर छोड़कर बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, साधक बन जाओगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कथी है, हमें बाबा नहीं बनना है। शिव महापुराण की कथा कथी है, हमें बाबा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा का बनना है, हमें भोलेनाथ का बनना है। हमें शिव का बनना, हमें ओघड़दानी शंकर का बनना, हमें हमारे ओघड़दानी शिव तत्व का बनना। अगर कोई आपसे कह दे अपना घर छोड़कर बाबा बन जाना, ना ना कह देना सियोर वाला महाराज मना करा, हमें बाबा नहीं बनना, हमें बाबा का बनना है। बाबा बनना अलग बात है और बाबा का बनना अलग बात है। एक बेटा अपने पिता के साथ अगर घूमने जाता है ना,
अगर बेटा पिता के साथ घूमने जा रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़, अब इतनी भीड़ होने पर बेटा और पिता दोनों साथ में हैं और इतने में बहुत भीड़ पड़ रही हो और पिताजी बेटे से कहें कि बेटा एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, पिताजी बेटे से कहें कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, उस जगह पर बेटे की चतुरता होना चाहिए कि बेटा अपने बाप से कह दे, अपने पिता से कह दे, पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है कहीं छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि बाप अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छूटता नहीं। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है छूट जाए, पर अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव जब आपका हाथ पकड़ता है तो निश्चित है कि वो छूटता नहीं। क्यों छूटे? हम हमेशा एक बात कहते आए हैं कि मंदिर जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब क्या? एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता, मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। हमारे पास में कई लोग सूचना करते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में वही की वही भजन दोहराते रहते हो, आप अपनी कथा में वही की वही लाइन दोहराते रहते हो, बार बार इतनी कथा सुनी हमने, आपके भजन वही चलते हैं, आपकी लाइनें वही चलती है कथा में, आपके जो भजन की टिप है वो वही की वही चलती है। उसका कारण क्या है? हम पूरे शिव भक्तों से इतना चाहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है, वो लाइन आप भी गुनगुनाओ। तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े होगे तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु, जितने बैठे हो सब गाइए, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम बार बार उस लाइन को इसलिए गुनगुनाते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति में बैठ जाए कि अंत समय में उस भोले को बुलाना, अंत समय में उस परमात्मा को बुलाना, अंत समय में उस शिव को बुलाना। और जब हम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर को भजेंगे, भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो वो कैसे ना आएगा। कल एक कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी महाराज, भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में 3 बातें राजा जनक जी ने, राजा जनक जी ने 3 बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही। उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपने
अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहें, उधर से पिताजी कुछ कहें, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहें, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त हो। गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल रहा, भगवान आपको मिल रहा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि गृहस्थ आश्रम में पढ़िए, शादी करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं और शादी विवाह कैसे कर, मैं शादी कैसे कर? नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं। इतने में राजा जनक जी ने कह दिया, जन्म मरण और परण। जन्म डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म, मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया, खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल 90 साल 100 साल, खूब लंबी उम्र है। मालूम पड़े अटैक आया, निपट गया, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चला। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आए और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ। उसको घर ले गए, 4 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छूटे। वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा ही था, मरा ही नहीं। जन्म, मरण, और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी, विवाह। किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये उसने निश्चित कर रखा। परण ये उसने निश्चित करा। मेरी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे? कितने? ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहां मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूंगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हो। जन्म, मरण और परण, ये 3 शिव के हाथ। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा।
सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाए। चले, सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर सहित। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी। धन्या, तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी। कला, तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बर्हिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव। अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बब्रहाज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितृ नहीं थे,
पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है। आप और आज कितनी तारीख है? 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना, अपने बरही पक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान, वही पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे। जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, जब रावण, हमारे लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदिक जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचें कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कल हमारा काम हो जाए, कल से जल। एक पत्र है, देखिए, सो सुंचिता जितेंद्र पाटोले, लक्ष्मी नारायण लांस, धुलिया, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मुझे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरे पति बस कंडक्टर हैं, सब कुछ
है भी और नहीं भी है। गुरुदेव जिम्मेदारियां बहुत थी, कुछ गलत संगत के कारणवश पति पड़ गए, तब बाबा पर भरोसा कर कर फिर कामकाज चालू करा और अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लिया, पर 3 साल निकल गए, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। मेरा बेटा कहता है, मां कहीं प्राइवेट में भी अगर जॉब लग जाए तो मैं कम से कम तुम्हारे को हेल्प तो करूं, पर प्राइवेट में भी जॉब मिलता नहीं। मेहनत करी, प्राइवेट में जॉब किया, फिर आखिरी में बेटे ने कहा, मां आप कथा सुनती और कथा में वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछकर भगवान शंकर के पशुपति व्रत और शिवजी पे 1 लोटा जल का वर्णन अपने बेटे को कहा, और बेटे ने भी पशुपति व्रत और 1 लोटे जल का महत्व को जाना। और बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटे को 8 फरवरी 2024 को PWD गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सिलेक्शन देते हुए साथ में उसकी नौकरी का भी अप्लाई आया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव भक्ति, एक शिव तत्व, एक शंकर भगवान की अविरल भक्ति हमारे जीवन में समाहित, जीवन में समाहित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हल्को छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी शंभो हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाल में कटी जावागी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती शिव तत्व। एक बहन का बेटा PWD में लग गया और दूसरी जो आई हैं 8 साल से बेटा सरकारी नौकरी की तलाश में था। बाबा के कावड़ यात्रा भरी सीहोर की और बाबा की कृपा से महाराष्ट्र पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और वो भी उसमें शिव तत्व अभी पुणे में सर्विस कर रहा है। पुणे एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, अपने भीतर अगर होगी तो शिव तत्व जरूर मिलेगा, शंकर जरूर प्राप्त। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे।
अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा ये मानव की देह, ये मानव का शरीर शिव तत्व से मिल तो गया। ये मानव की देह, मानव का शरीर प्राप्त तो हो गया। कहा, बहिर्पक्ष ने कहा, शिव की आराधना से अगर मुझे देना चाहते हो तो सुंदर एक लोक दे दीजिए। बब्रहाज नामक पितरों का एक लोक प्रदान कर दिया। शंकर ने दिया, शिव ने। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक शंकर का जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जा सकता। शिव का चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा। आज अगर काम नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। अपनी जिंदगी में शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी निष्फल नहीं हुआ, उसका फल मिलता जरूर। वो जल का फल मिलेगा जी, खाली नहीं जा सकता। अब बहिर्पक्ष अपने पितृलोक में रहने लगे। इतना सुंदर लोक, इतना सुंदर लोक, जिस लोक में सब श्वेत आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता हो। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है। ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देवादिदेव महादेव और पितृदेव, ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं है, श्राद्ध पक्ष कभी बेकार नहीं होता। श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती। आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए। किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। आप अच्छा कर्म करते रहो, कभी आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, कभी तकलीफ नहीं है। कल हम जब आमदार श्री सुहाजी अन्ना जी के साथ में जब जा रहे थे यहाँ से, तो हमने उनसे एक बात कही कि सुहास भैया, ये क्षेत्र में अगर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी रोग बीमारी का क्रम आता है तो उसका साथ, तो हमको तुरंत उसी समय पर अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग हमारे नांदगांव और ये आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना, जांच के साथ में उनको चश्मा लगवाना और उनका मेडिकल चेकअप करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक भेजना और उसका कोई शुल्क नहीं। हमने तुरंत श्रीमती अंजुम ताई के शब्द सुनकर हमने उनको धन्यवाद दिया कि आप दोनों को ये साधुवाद है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा महंगा होता है मेडिकल, और आप
इन साधारण सहज लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने इतनी सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये साधुता है आप। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं, अगर आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को चवन्नी नहीं दे सकते मत दो, पर इतना जरूर करो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दीजिए। मैं आपको सुभाष भैया धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हो, उसके लिए साधुता है आपको उसके लिए साधुता है। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा, आप 1 रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते मत दो। अपने नजदीक में कोई रह रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलख जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। आप 1 रुपए किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। आपके हाथों से सत्कर्म करते चलिए, सत्कर्म। क्या पूछेगा ऊपर भोलेनाथ? अरे ओ नांदगांव वालों, ऊपर जाएंगे अपन तो भगवान क्या पूछेगा? तूने पाप कितने किए ये पूछेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं, भगवान तुम्हारे जैसा फ्री नहीं है जो पाप पूछेगा कि पाप कितने किए। जैसे अपन लोग फ्री रहते ना, तो दुनिया का बस यही देखते रहते, उसने क्या बुरा करा, क्या बेकार करा, क्या गलत किया, अपन 24 घंटे बस इसी में लगे रहते। भगवान ऐसा फ्री नहीं बैठा कि तुमसे पूछेगा तूने पाप कितना किया। भगवान तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि तूने पुण्य कितना किया, यह भी परमात्मा नहीं पूछेगा। उसके पास में डायरियां बनी हुई है तेरे पाप की, तेरे पुण्य की। जब अपन पैदा हुए, अपने अंदर एक सिम फिट करके जन्म दिया है परमात्मा ने, उसके पास सारा लेखा जोखा, एक बटन दबाएगा तेरे पाप और पुण्य का लेखा उसके पास आ जाएगा कि कहाँ भेजना है। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आजकल चित्रगुप्त महाराज भी लैपटॉप रखते हैं। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आज के समय में चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप रखते हैं, एक बटन में दबाते हैं, बस दबाते थे देख लेते कितना पाप कितना पुण्य। बस उसी तरह भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पाप कितना किया, भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने पुण्य कितना करा, पर भगवान तुमसे जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य का शरीर दिया था, पृथ्वी पे जाके एंजॉय कितना किया, खुश कितना रहा, सुखी कितना रहा, तूने अपने आनंदमय जीवन को कितना जिया। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद 84,00,000वें नंबर का जन्म है मनुष्य का जन्म। और उस मनुष्य के जन्म में तूने भजन नहीं करा, मनुष्य के जन्म में तूने भक्ति नहीं करी, मनुष्य के जन्म में तूने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, मनुष्य के जन्म में तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अपनी प्रसन्नता में जिया नहीं, पूरी जिंदगी रो रो के मर गया। कभी अभी हमने कथा में कहा था, छत्तीसगढ़ में बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में अलोम विलोम, जिंदगी समाप्त। बचपन में होमवर्क, जवानी में जम के बोलो होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, बस बुढ़ापा तक समाप्त। ये जीवन निकल गया। बचपन होमवर्क करते करते निकल गया, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, दोचे पीटे, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। और जवानी में पत्नी पति से बोले, पति पत्नी से बोले, अपन दोनों पुणे में रह रहे हैं, एक फ्लैट ले लें, होम लोन होम लोन होम लोन, और लोन चुकाते चुकाते फ्लैट 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 फ्लैट, आखिरी में गया लेट और हो गया लेट। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा तो सुबह से शाम तक अलोम और बुढ़ापा निकल गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा गया। परमात्मा पूछेगा पाप कितना किया। भगवान इतना फ्री नहीं है तुमसे पूछे कि पाप कितना किया, भगवान इतना फ्री नहीं है कि तुमसे पूछे कि पुण्य कितना करा। भगवान तुमसे पूछेगा मनुष्य का शरीर दिया था, क्यों रे? नांदगांव में कथा हो रही थी, गया था, बैठा था,
चले जाता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, कहीं बैठकर कथा का रसपान कर लेता। ये मानव का शरीर मिला था, तूने यूं ही गवा दिया। बड़ी मुश्किल से मिला था, यूं ही चले गया। 7 दिन की कथा में आज 2 दिन चले गए। कितने दिन बचे? अरे बोलो तो 5 दिन। 5 दिन ऐसे ही चले जाएंगे और तुम सोच सोच के रह जाओगे, अब बस कल जाऊंगी, बस कल जाऊंगी। और कल से पहले, कल दोपहर में कथा होने वाली है 1 बजे से, और उसके पहले रात्रि के 11:30 बजे छाती में दर्द हुआ, निपट गई तो क्या करोगे? करोगे क्या? किसको भरोसा? किसको भरोसा? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है? कौन सा भरोसा? खुश होकर जियो, फुल एंजॉय। अपना मानव का देह मिला है, कभी किसी का बुरा मत करो। फुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो, रोकर नहीं। स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कह देता है जब फोटो खिंचवाने जाओ तब, फोटो वाला भी कहेगा ए आई स्माइल, ए भाऊ स्माइल। फिर निवेदन है, कितने सारे लोग फोटो ले लेके आए हैं अपने पूर्वजों का। फोटो को देखकर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है, जिंदा होना तब तक डीपी पे रोज फोटो बदलो, नहीं तो आखिरी में तो एक दीवार पे भी लग जाता है, दीवार पे। और जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल दीजिए, उतना अपने जीवन में स्माइल, खुश रहो। जितने प्रसन्न रह सकते। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं। तकलीफ आ गई ना, कोई बात नहीं। दुख आ गया ना, कोई बात नहीं। तो भी प्रसन्न, तो भी खुश रहो। आप प्रसन्नता का जीवन जियो, प्रसन्नता। अपने क्षेत्र का आनंदमय भाव प्रसन्नता में रखो, प्रसन्नता। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वही पक्ष सुंदर पितृलोक प्राप्त कर लेते हैं। बभराज नामक लोक में वही पक्ष रहते हैं। उन्होंने नियम बना लिया, हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन बहिर्पक्ष पितरों की आराधना कर रहे थे। बहिर्पक्ष पितृपक्ष में शिव की आराधना में लीन थे, शंकर की। कोई तुमसे पूछे हम पितरों की पूजन करते हैं, तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते हैं, तो पितृ किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष, पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं। शंकर की बहिर्पक्ष शिव की आराधना, बहिर्पक्ष बैठे थे।
मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। बहिर्पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ। पीवरी पीवरी बड़ी हुई। शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृपक्ष में 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृपक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्चे थे, इसके स्मरण में नहीं आए, इसके स्मरण में नहीं पहुंचे। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत, आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात करे। संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह उससे। पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल, 40 साल, 30 साल हो गए और शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है, पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं। नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए। प्रेमवश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर
हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृदोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर, उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृपक्ष की, पितृपक्ष के अंदर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छंडीना में कटी जावांगी। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से। जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौमाता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो में कटी जावांगी। पितृपक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि पीवरी ने भगवान शिव से वर मांगा। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शंकर का ही स्वरूप अंश श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव का एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार ये कथा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि सुखदेव जी भगवान शंकर का अंश कैसे हो गए? तो कहा जिस समय पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया। तोते का अंडा कोटर में गिर गया,
उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया। और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है। इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया। भगवान शुकदेव पीवरी, भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी, भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सासुरु, आप अमर तत्व को धारण करने वाला। भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। सुखदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ, भगवान और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र है। कि बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है। लगाओ आके डुबकी ओ बोले बाबा, लगाओ आके डुबकी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा। नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, वो तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है। करो मुक्ति हमारी ओ बोले बाबा, करो मुक्ति हमारी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा। ओ बोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ बोले बाबा ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा। शंभो।
अजब नजारा तेरी नगरी में, अजब नजारा तेरी नगरी में, अजब नजारा तेरी नगरी में, अजब नजारा। घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभू बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले 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 बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभू 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 बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभू आरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवद्य महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वैश्य मंगल मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा है भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है शिव तत्व कह रहा है पीवरी पीवरी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से भी हैं हमारे देश में इस क्षेत्र के मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार जी आई हैं मैं आमंत्रित करता हूं आप आकर व्यासपीठ को नमन कर लें एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन शिव तत्व की प्राप्ति हो सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप शिव का ही एक अंश शिव का ही एक भगवान देवदेव महादेव का ही एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज पीवरी के साथ भगवान श्री सुखदेव जी महाराज मंगल विवाह हुआ। पितृपक्ष की शिवरात्रि के अंतर्गत हम जो बाबा से कहते हैं, हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं,
बाबा वो सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, तो शिव हमारी मान सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा, वो देखेंगे। शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति देखेंगे। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहा द्वारिका के नाथ द्वारकाधीश। जरा विचार करिए, एक तरफ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है। द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे तो रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे। रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारकानाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर, भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए। गुरुदेव, मैं मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का ये मोबाइल नंबर है, हनुमान नगर मनमाड़ की मैं रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आए हैं क्या साथ में? आए हैं, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। गुरुदेव में मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का नाम, पति का मोबाइल नंबर ये है। हम लोग हनुमान नगर मनमाड़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 29 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल हुए? जम के बोलो जरा। 29। मेरी शादी को 29 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 29 साल शादी को हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सभी जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ ने सफ़ेद आंकड़े की प्रयोग के बारे में बताया, और मैंने और मेरी सासू जी ने साथ में ही पशुपति व्रत शुरू किया। मेरी सासू माँ महाराष्ट्र के सभी शिव कथा में, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र में जितनी शिव पुराण हुई, कोई शिव पुराण मेरी सासू माँ ने नहीं छोड़ी। प्रत्येक शिव पुराण में मेरी सासू माँ जाती सुनने पंडाल में, और वहाँ से पंडाल की मिट्टी को, व्यासपीठ के सामने की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर ले आती, मिट्टी को लाकर देती और मुझसे कहती कि इस मिट्टी को तेरे गर्भ से तेरे पेट पर लगा। मैं लगाती। बाबा की मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने ना करवाई हो। जब सब दूर से हार गए, दुनिया के लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं गुरुदेव, मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए। 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में, मेरी सास जाती, वहाँ की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा,
पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 29